बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री 9th, और चैप्टर नंबर 4 का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन में 4.1, उसका मेन हेडिंग है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। ये उसका मेन हेडिंग है। तो इसका लॉन्ग भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़हन में रखेंगे कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसकी वजह क्या है, जितने भी एटम्स हैं, तमाम एटम्स, जितने भी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करना। जितने भी एटम्स हैं वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करना, स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे इंसान चाहता है स्टेबल हो, इंसान की क्या ख्वाहिशात हैं कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, अच्छी उसकी जॉब्स हों, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, फिर फील करता है कि नाउ आई एम स्टेबल। इसी तरह एटम्स जो हैं, एटम्स भी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हासिल कर लें। एटम्स क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी हासिल कर लें। तो एटम्स क्या समझते हैं, एटम्स की स्टेबिलिटी क्या है। तो एटम्स की स्टेबिलिटी ये है कि एटम्स चाहते हैं कि हमारी डुप्लेट स्टेट कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए। डुप्लेट कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये क्या करते हैं, अपनी डुप्लेट स्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। और ऑक्टेट, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल अदर एलिमेंट्स वांट कि हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब दूसरी बात, डुप्लेट क्या होता है और ऑक्टेट क्या होता है। डुप्लेट का मतलब होता है अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट स्टेट। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहते हैं कि इस एटम की डुप्लेट स्टेट कंप्लीट है। और कौन चाहता है डुप्लेट कंप्लीट करना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जैसे हीलियम है, ये हीलियम स्टेबल है, हीलियम नोबल गैस है, तो इसकी डुप्लेट कंप्लीट है। ये देखिए, ये हीलियम का एटम है, ये हीलियम है। हीलियम, इसके प्रोटॉन भी 2 होते हैं और इसके न्यूट्रॉन भी 2, He2 एटॉमिक नंबर 4 मैस नंबर। तो इसके प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसका तो एक ही शेल है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज वैलेंस शेल। एक ही शेल है तो यही वैलेंस शेल होगा। तो अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कहेंगे कि वो क्या कंप्लीट करे, अपनी डुप्लेट स्टेट वो कंप्लीट है उसकी। ऑक्टेट स्टेट क्या होती है स्टूडेंट्स, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट स्टेट। और ऑक्टेट स्टेट किसकी कंप्लीट है, नोबल गैसेस की ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट है, किसकी, नोबल गैसेस की। जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। तो नियॉन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने होते हैं, 10। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसकी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स एटम्स भी चाहते हैं स्टेबिलिटी हासिल करना, और एटम्स के लिए स्टेबिलिटी क्या है, एटम्स चाहते हैं डुप्लेट स्टेट कंप्लीट हो जाए या ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट स्टेट, एंड अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट स्टेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और हाइड्रोजन और हीलियम चाहते हैं डुप्लेट कंप्लीट हो, बाकी सारे क्या चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो। उसके अलावा ऐसा क्यों चाहते हैं, एटम्स क्यों चाहते हैं कि डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करें, क्योंकि ये चाहते हैं हम कैसे हो जाएं, हम हो जाएं जैसी नोबल गैसेस हैं, जैसी नोबल गैसेस हैं हम भी वैसे बन जाएं। एटम्स, सारे एटम्स क्या चाहते हैं, जैसी नोबल गैसेस हैं वैसे ही हम हो जाए। नोबल गैसेस क्या होते हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन्हें कहते हैं दे आर नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के डुप्लेट एंड ऑक्टेट स्टेट जो है कंप्लीट है, दैट्स व्हाई नोबल गैसेज आर स्टेबल। और जितने भी एटम्स हैं वो चाहते हैं हम नोबल गैसेज जैसे हो जाएं, इसलिए जितने भी एटम्स हैं वो चाहते हैं हम अपनी नियरेस्ट करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर दें, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें। ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं वो क्या चाहते हैं, अपनी करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें, क्योंकि नोबल गैसेस की स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जब एटम्स अपनी करीबी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेंगे तो एटम्स भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए एटम्स क्या चाहते हैं, एटम्स चाहते हैं स्टेबल होना, स्टेबिलिटी के लिए वो चाहते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो, या वो नोबल गैसेस जैसे हो जाएं, या फिर कह सकते हैं नियरेस्ट नोबल गैस की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है तो एटम्स समझते हैं नाउ एटम्स आर स्टेबल। तो इसीलिए एटम्स आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इसी चक्कर में स्टेबल होने के लिए एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और क्या बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। स्टेबल होने के लिए एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। और केमिकल बॉन्ड्स की जो टाइप्स हमने इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या है जी, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं एटम्स स्टेबल होने के लिए। नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या कह सकते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और नंबर 4 इज मेटालिक बॉन्ड। तो ये 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। एटम्स ये बॉन्ड्स बनाते हैं टू बिकम स्टेबल, स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबल होने के लिए एटम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और जब एटम्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, टू बिकम स्टेबल। तो ये मैंने आपको समरी आपको पूरे चैप्टर की बताई कि ये आपका एटम्स, ये बड़ी अहम बात है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, टू बिकम स्टेबल। और साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एटम्स के लिए स्टेबिलिटी है क्या। तो ये बैकबोन है हमारी इंट्रोडक्शन की, ठीक है। तो अभी सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं यही हम पढ़ेंगे वर्डिंग में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। तो इस लॉन्ग का आंसर मैं आपको बताऊंगा, पहले शॉर्ट सारे पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन के, फिर मैं आपको इस लॉन्ग का आंसर भी बताता हूँ क्या आंसर है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन में से, हाउ एटम्स अटेन स्टेबिलिटी, एटम्स स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया, वही बातें सारी रिपीट होंगी। एटम्स अचीव स्टेबिलिटी, एटम्स जो है स्टेबिलिटी हासिल करते हैं बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो एटम्स भी चाहते हैं हम भी नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें, यानी हमारी भी डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन और आर्गॉन एटसेट्रा, ये नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। AR क्या था, आर्गॉन, HE हीलियम, NE नियॉन। तो तमाम एटम्स चाहते हैं हम भी इन जैसे हो जाए। और जनरली कैसे होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, NS2 NP6, ये NS2 NP6 इस तरह लिखते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की, यानी देखें इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है 2.68, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नोबल गैसेस क्या कंप्लीट होती है, ऑक्टेट। नोबल गैसेस में जस्ट हीलियम की क्या होती है, डुप्लेट कंप्लीट, बाकियों क्या होती है, ऑक्टेट। तो NS2 NP6 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स।
एस शेल में 2 और पी में 6, एन क्या शेल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। Having 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। एटम्स के लिए आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का रखना या 8 इलेक्ट्रॉन्स का रखना साइन ऑफ स्टेबिलिटी समझा जाता है। तो ये हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ एटम अटेन स्टेबिलिटी। एटम स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डुप्लेट एंड ऑक्टेट स्टेट। अभी हमने पढ़ी है डेफिनेशन, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेना डुप्लेट रूल कहलाता है। वाइल जबकि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। जबकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स, डुप्लेट एंड ऑक्टेट स्टेट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में से, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं हैं, क्यों नोबल गैसेस किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। ये सेम शॉर्ट क्वेश्चन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में भी यही क्वेश्चन था। तो वहाँ से भी आप इसका आंसर याद कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा शॉर्ट आंसर था एक्सरसाइज जो आपने इन नोट्स से मैंने आपको बताई थी। तो ये चौथे चैप्टर में भी है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीजॉन एंड रेडॉन, ये जो हैं इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी इनकी डुप्लेट एंड ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल हैं। तो स्टेबल होने की वजह से नोबल गैसेज ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना किसी इलेक्ट्रॉन लेती हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। जब कोई एटम ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा, इसका मतलब किसी से भी वो बिल्कुल भी किसी से रब्ता नहीं रखना चाहता, किसी से उसको कोई ज़रूरत नहीं मिलने की, वो नॉन रिएक्टिव है, किसी से वो रिएक्शन नहीं करना चाहता। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो यही आंसर है, देखते हैं। नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। नोबल गैसेस के आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल्स कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब है जितनी भी नोबल गैसेज हैं उनके जो वैलेंस शेल हैं, आखिरी शेल्स हैं, वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उनको कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। देयर एटम डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन द वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके एटम, नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल में कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होती कि वो मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को जगह दें, वैकेंट स्पेस नहीं होती उनके वैलेंस शेल में। देयरफॉर यही वजह है नोबल गैसेस डू नॉट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना गेन करती हैं, ना शेयर करती हैं। दैट इज़ वाई, यही वजह है, दे आर नॉन रिएक्टिव। हम कहते हैं कि नोबल गैसेस क्या हैं, नॉन रिएक्टिव है। तो स्टूडेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में से ही, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसकी क्या अहमियत है। तो स्टूडेंट पैदा हो पता है क्या है जो नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, हम कहते हैं नोबल गैसेस हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नोबल गैसेस की क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी उनकी डुप्लेट एंड ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसकी क्या अहमियत है, इसकी ये अहमियत है स्टूडेंट्स, हर दूसरा एटम, तमाम एटम्स चाहते हैं कि हम किसी तरह नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें। इतनी ज़्यादा अहमियत है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की कि ऑल द अदर एटम्स, जितने भी दूसरे एटम्स हैं, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम भी हो जाएं नोबल गैसेस जैसे। कह रहे थे द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो अहमियत है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, लाइज इन द फैक्ट दैट, लाइज इन द फैक्ट दैट का मतलब उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, लाइज इन द फैक्ट दैट, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, दैट के ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट, बाकी जितने भी एटम्स हैं वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं टू हैव, कि वो हासिल कर लें
द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि वो किसी तरह नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। देखिए कितनी अहमियत है। तमाम एटम चाहते हैं हम भी किसी तरह नोबल गैस जैसे हो जाएं, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर लें। यानी आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि तमाम एटम्स चाहते हैं हमारी भी डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो। फॉर दिस पर्पस, इसी मकसद के लिए एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एटम्स का आपस में जुड़ना इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ठीक, जैसे एटम्स आपस में जुड़ते हैं स्टूडेंट देखें, जैसे 2Na + Cl2 क्या बनता है, 2NaCl। ठीक, दो एटम सोडियम के और दो क्लोरीन के एटम्स जुड़ते हैं तो दो ही ये आपके पास बन जाते हैं फार्मूला यूनिट्स नमक के, सोडियम क्लोराइड के। तो ये क्या हुआ, एटम्स आपस में जुड़े हैं, इन्होंने केमिकल बॉन्ड बनाया और क्या बना दिया, NaCl बना दिया। ये केमिकल बॉन्ड बना दोनों के दरमियान और NaCl बन गया है। और ये क्यों बनाया इन्होंने स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाया है, अपनी डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट्स वाई ये NaCl बना है। इस एग्जाम्पल को हम डिटेल में देखेंगे आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट स्टूडेंट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने इंट्रोडक्शन में से पढ़ लिए हैं, एंड 5th शॉर्ट क्वेश्चन ये भी इंट्रोडक्शन में से ही है। इंट्रोडक्शन बहुत ही अहम है इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मेनी वेज एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब ये बात हो रही है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्टेट स्टेट की, यानी कितने तरीकों से कोई एटम अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना वैलेंस शेल में क्या कहलाता है, ऑक्टेट स्टेट कहलाता है ना। तो कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज, कितने रास्ते हैं, कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं जिनको फॉलो करके एक एटम कैन अकोमोडेट रख सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके हैं जिनको फॉलो करके एक एटम अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर सकता है। नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरों को डोनेट करके, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, ब्रैकेट को भी ना पढ़ें, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स को दे के कोई एटम अपनी ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर सकता है। और ऐसा कब होता है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफ़ दे आर लेस देन 3, अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 1 इलेक्ट्रॉन है या इवन 3 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो एटम्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम क्या करते हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है आखिरी शेल का, मैग्नीशियम 2 और एल्यूमिनियम 3। तो बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स दे गेट ऑक्टेट, they complete octet, they completes 8 electron in their valence shell। अब देखो सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ना, तो इसका ये शेल भी खत्म हो जाएगा, इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो शेल भी खत्म, आखिरी शेल खत्म हो जाएगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन चले गए, और फिर इसके पिछले प्रीवियस शेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। इतना एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पिछले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑक्टेट इनकी कंप्लीट हो जाए। दूसरा तरीका, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, दूसरे एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, एक्सेप्ट करके एटम्स जो हैं अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इफ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये एटम्स इतने सारे इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेंगे ना। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये लूज तो नहीं करेंगे, कौन कहेगा एटम चाहेगा अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, नहीं।
इसका 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज नहीं होते, फिर ये क्या कहते हैं गेन करते हैं। अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इधर अगर किसी एटम के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और अगर किसी एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे क्लोरीन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। और अगला है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कुछ ऐसे रहते हैं एटम्स, ना तो लूज करते ना तो शेयर करते, वो ना तो गेन करते ना तो लूज करते, वो क्या करते हैं शेयर करते हैं। क्या कहते हैं शेयर। जैसे कार्बन है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन ना तो लूज करता 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो गेन करता, ये क्या करता है शेयर करता है। और आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा हुआ है, जब जब एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तो हम कहते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके हैं जिनकी मदद से कोई एटम अपने ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट कर सकता है, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों पॉइंट्स आप अच्छी तरह याद करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में। कितने शॉर्ट क्वेश्चंस? हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में से। तो 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, तो यही 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख देंगे। ठीक है, अगर ये लॉन्ग पूछा जाए तो यही 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे, लिख देंगे, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं जो हमने पढ़े हैं, ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, उसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? एटम जो आपस में जुड़ते हैं, तो आपस में जुड़ते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। जैसे स्टूडेंट NaCl, अब Na का एटम Cl के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? ये क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है जी। ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। ठीक है, अब ये सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट्स, इसमें क्या चीज़ है जिसने Na और Cl को जोड़ा हुआ है? इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है, बाइंड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। The force of attraction which binds the atoms together in a molecule is called chemical bond. देखें जी, chemical bond is defined as a force of attraction, a force of attraction, एक कशिश की कुव्वत between atoms, atoms के दरमियान, force of attraction between atoms, atoms के दरमियान एक force of attraction होती है that holds them, जो उनको बांध के रखती है, पकड़ के रखती है, together, इकट्ठे, इन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के अंदर। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के बाद ये आप याद करेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है जी। इसका आंसर जो है आप याद करेंगे, नोट्स में गिवन है। यहाँ पे हमने पूरा पैराग्राफ ही डिस्कस कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल लिहाज से बहुत अहम है पैराग्राफ। तो यहाँ हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन आप उसमें है टेस्ट योरसेल्फ में, वहाँ से याद कर लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। तो हाउ बॉन्ड्स फॉर्म, एटम्स क्या है, बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या वजह बॉन्ड बन जाता है? वो क्या है? व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोज, जब दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, अप्रोचिंग मीन जो एक दूसरे पास आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं जो एक दूसरे को। When two approaching atoms come closer, जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, फर्स्ट क्या, दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक।
तो जब दो एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स बिकम ऑपरेटिव। तो इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर रही होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट कर रही होती हैं। ठीक, जब एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे अप्रोच करते हैं, तो उन एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस वहाँ ऑपरेट कर रही होती हैं। ठीक, तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इज अ रिजल्ट ऑफ नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस विच डोमिनेट। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी एटम्स के दरमियान, तभी एटम्स आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, केमिकल बॉन्ड। अगर रिपल्सिव फोर्सेस यानी दफ़ा करने की कुव्वतें, दूर करने की कुव्वतें अगर ज़्यादा डोमिनेट हो जाएं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो फिर कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड तभी बनता है जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करें एटम्स के दरमियान, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हों, वो हावी हों, वो डोमिनेट हों एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस, तभी एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं और वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज़ लोअर्ड एंड मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। और जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं और केमिकल बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, ये बात बहुत अहम, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब भी एटम्स जुड़ेंगे और केमिकल बॉन्ड बनेगा, कोई नया मॉलिक्यूल बनेगा, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये द एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम इज लोवर्ड। सिस्टम की एनर्जी लो हो जाएगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी लोअर हो जाएगी। सिस्टम मीन ये जो केमिकल बॉन्ड बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, जो मॉलिक्यूल बना है, इसकी एनर्जी कम होगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब एटम्स जुड़ेंगे आपस में, एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका मतलब जो एटम्स जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। अदरवाइज इफ रिपल्सिव फोर्सेज बिकम डोमिनेट, नो केमिकल बॉन्ड विल बी फॉर्म। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट हो जाए एज कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्सेज, तो फिर कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। इन केस देयर विल बी इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्शन। ठीक, और जब एटम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी बॉन्ड टूटता है, दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेकअप हो और मॉलिक्यूल बना हो और एटम्स दूर दूर हो जाए, बॉन्ड टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए बॉन्ड, मॉलिक्यूल टूटेगा और एटम्स अलग अलग हो जाएं, तो क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो ये दो बातें आप ज़हन में रखेंगे। एटम जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब मॉलिक्यूल टूट जाए, एटम्स अलग अलग हो जाएं, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन केस देयर विल बी इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू क्रिएशन ऑफ रिपल्सिव फोर्सेज। तो ये पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, इसलिए हमने पैराग्राफ यहाँ लिखा है और हमने यहाँ पैराग्राफ पूरे का पूरा पढ़ा है। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन बॉन्ड विल फॉर्म, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट और रिपल्सिव फोर्स विल बी डोमिनेंट। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वहाँ आपने आंसर में लिखना है बॉन्ड विल फॉर्म व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेज आर मोर डोमिनेंट देन रिपल्सिव फोर्सेज। ठीक, वो आप याद कर लेंगे, वो मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन भी, उसका आंसर भी हम देख लेंगे। तो वहाँ आपने यही लिखना है कि बॉन्ड तभी बनते हैं जब अट्रैक्टिव फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेज, तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, एनर्जी रिलीज होती है और कब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मॉलिक्यूल टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब, बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको बार बार देखेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यही कॉन्सेप्ट हमारे पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।